हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स ये सब क्या होते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ये सब क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, बट उससे पहले एक टॉपिक है नंबर लाइन, ये देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक लाइन जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी के सभी नंबर्स इस लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और जब मैं नंबर बोल रहा हूँ तो नंबर से मेरा मतलब है रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ही हम पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में रियल नंबर है। तो जब भी मैं अगर नंबर बोलता हूँ तो नंबर से मेरा मतलब है रियल नंबर। तो एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन बाय ए यूनिक पॉइंट एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक नंबर। यानी कि हर एक नंबर, चाहे कोई भी हो, चाहे रैशनल हो, इर्रेशनल हो, कैसा भी नंबर हो, वो इस लाइन पर एक यूनिक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यूनिक का मतलब है कि अगर आप कोई भी नंबर बोलोगे, मान लिया आपने 5 बोला, तो कोई एक पॉइंट ही ऐसा होगा जो उस 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई 2.5 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ना ही ऐसा होगा कि कोई एक पॉइंट दो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कि कोई पॉइंट 5 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मान लिया 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। हर एक रियल नंबर के लिए कोई यूनिक पॉइंट होगा और हर पॉइंट किसी एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसमें एक लाइन के बीच में अगर हम जीरो ले लेते हैं, ये पॉइंट जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर तो इस जीरो के राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सब जीरो के राइट साइड में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो जीरो के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4 इस टाइप से ये रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से ये बढ़ते रहेंगे अप टू प्लस इनफाइनाइट। लेफ्ट से राइट हमारे नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होंगे। इनफाइनाइट का मतलब है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, एंड तक बढ़ते रहेंगे। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो इन्हें हम जीरो के लेफ्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 एंड डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से ये लेफ्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सारे के सारे नंबर्स आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल पॉइंट वाले हों, मान लिया 3.5, तो ये कहीं 3 और 4 के बीच में आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.5। या अगर आप बात करें -4.2, तो ये भी यहाँ कहीं 4 और 5 के बीच में रिप्रेजेंट किया जा सकता है -4.2। और अगर आप रेशनल नंबर फ्रैक्शन वाली फॉर्म की बात करें कि 2/3 या फिर 1/2, तो ये 1/2 यहाँ कहीं 0.5 होगा, ये यहाँ कहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये 1/2। 2/3 की बात करें तो ये 0.6 समथिंग, ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप -1/2 की बात करेंगे तो ये यहाँ -0.5, यहाँ पे -1/2 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन। अगर अब हम बात करें रैशनल नंबर की, सॉरी इर्रेशनल नंबर की, तो जैसे कि √2 है, तो ये भी 1.4 समथिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम -√10 की बात करें तो ये कितना आएगा, 3 से थोड़ा ज़्यादा, -3 से लेफ्ट साइड में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -√10। ठीक है ना। तो हर नंबर
आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और हर पॉइंट इस नंबर लाइन का किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब नंबर तो आपके इनफाइनाइट पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो उसी तरीके से इस लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है। ये लाइन राइट साइड में इनफाइनाइट तक बढ़ती जाएगी, लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगी, और अगर किसी दो पॉइंट की बात करें तो इन दो पॉइंट के बीच में भी, किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है, और इनफाइनाइट नंबर्स ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच में। जैसे आप पिक्चर को जूम करते हो, तो ऐसे ही किसी भी दो पॉइंट को अगर हम जूम करें तो इन किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, और इनफाइनाइट नंबर्स ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात बच्चों, कि जब मैं कहता हूँ कि जीरो के लेफ्ट साइड में ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मेरा मतलब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू से है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि मैं इनका नेगेटिव साइन कंसीडर किए बिना बात कर रहा हूँ। तो अगर नेगेटिव साइन कंसीडर ना करें तो 1 2 3 4 5 ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, बट अगर नेगेटिव साइन कंसीडर करते हुए बात करें तो -1 -2 -3 ये नंबर फिर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे नंबर लाइन पर तो हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी, नंबर्स डिक्रीज होंगे, और अगर लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो नंबर्स इंक्रीज होंगे। यानी कि अगर कोई नंबर लेफ्ट में है तो वो छोटा होगा, जो नंबर राइट में है वो नंबर बड़ा होगा। -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और रह गई है, उसे देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं रैशनल नंबर, सपोज करो 1/3, ये एक रैशनल नंबर है। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया नंबर बनेगा 2/6। अगर 3 से कर दो तो ये भी एक रैशनल नंबर है 3/9। अगर सपोज करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10/30। अगर 20 से कर दो तो 20/60। इस तरीके से किसी भी रैशनल नंबर के लिए इनफाइनाइट रैशनल नंबर पॉसिबल है, और ये सभी इक्वल है। इक्वल इसलिए है क्योंकि अगर इसे कंसीडर करें तो ये 20/60 है, तो इसमें ऊपर नीचे 20 कॉमन है। अगर 20 से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे तो 21 जा 20, 23 जा 60, ये वापस 20 से डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। 10/30 में यहाँ पर एक 10 फैक्टर कॉमन है ऊपर नीचे, तो 10 से अगर डिवाइड कर दे ऊपर नीचे तो ये 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, ये भी सी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन है तो ये भी सी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन है ऊपर नीचे तो ये भी सी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब है तो इक्वल, बट फॉर्म डिफरेंट है। तो ऐसे नंबर्स को हम एक दूसरे के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, बट इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो या कहीं भी रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले इन्हें स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम रिड्यूस कर लेंगे, ऐसी फॉर्म में जब ऊपर नीचे कुछ भी फैक्टर कॉमन ना हो। देखिए 1/3 में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1। ठीक है, तो अगर P/Q की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है और उसमें कुछ फैक्टर कॉमन है, जैसे यहाँ 20 था, यहाँ 10 था, यहाँ 3 था, तो उन सबको उस फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे जब कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 1/3 यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। 10/30 को भी इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। तो इस फॉर्म में रिड्यूस करके ये जो सबसे ऐसी फॉर्म है जिसमें P/Q में कुछ भी कॉमन नहीं है फैक्टर अदर देन 1, तो वही नंबर इन सभी बाकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहे कि 20/60 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, या 10/30 को करो, 3/9 को करो, तो इस तरीके से तो इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। तो उन सभी इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली फॉर्म जो है 1/3, जहाँ ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, वो यूज किया जाएगा। यानी कि अगर आपका किसी भी फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स और उसमें ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, तो पहले उसको कैंसिल कर लीजिए। जैसे 10 कॉमन है तो 10 से डिवाइड कर लीजिए और उस फॉर्म में रिड्यूस कीजिए जब कुछ भी कॉमन ना हो, और फिर वो नंबर आपकी बाकी सभी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है कहीं पे 12/24, तो अभी इसमें P/Q में कुछ रैशनल नंबर तो है ये,
बट यहाँ पर कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, जैसे 2 एक फैक्टर कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 6 या 12, 2 12 24, ये आ गया 6/2 12। अभी भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, जैसे 3 कॉमन है तो 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 2 या 6, 3 4 या 12। ठीक है, तो अभी क्या बन गया ये 2/4। अभी भी 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए 1/2। तो ये एक ऐसी फॉर्म आ गई जब पी और क्यू में कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है फैक्टर, तो ये 1/2 यूज किया जा सकता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 12/24 को। यानी कि पहले आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए, ऐसी फॉर्म जब कुछ भी फैक्टर कॉमन ना हो। ठीक है, तो जितने भी इनफाइनाइट रैशनल इक्विवेलेंट पॉसिबल हैं किसी भी नंबर के, उन सबको आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कीजिए और फिर वो नंबर यूज किया जाएगा बाकी सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट पार्ट है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। तो एक बार पहले हम लिख लेते हैं सारे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपके इनफाइनाइट तक इंक्रीज होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और होल नंबर को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हो और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी प्लस इनफाइनाइट तक इंक्रीज होंगे। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट करते हो और ये नेगेटिव भी होते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेफ्ट माइनस इनफाइनाइट तक ये डिक्रीज होंगे और राइट में प्लस इनफाइनाइट तक इंक्रीज होंगे। 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव में भी होंगे ये -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स। इसके बाद रैशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हो और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है और क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। फॉल्स है ये, क्योंकि होल नंबर तो 0 भी है आपका, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो फर्स्ट तो आपका फॉल्स हो गया। ठीक है जी। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो हर इंटीजर रैशनल नंबर, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि हर एक इंटीजर, इंटीजर क्या है, ये है -4 माइनस, ये सब इंटीजर्स हैं। तो इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो आप। क्यों? देखो, -4 है, सबके नीचे 1 लिख दीजिए, तो सबकी पी अपॉन क्यू की हर नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिख दोगे। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लिख दीजिए। 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/1 2/1, तो सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सेकंड आपका हो गया ट्रू। थर्ड देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर तो 1/2 भी है आपका, बट ये इंटीजर नहीं है, है ना। रैशनल नंबर तो -3/4 भी है, बट ये आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये थर्ड हो गया आपका फॉल्स। अब अगले को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं हम। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में। ठीक है, तो हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर पॉसिबल हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो
दो मेथड हैं रैशनल नंबर निकालने के। अगर दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने हो तो एक मेथड में हम एक बार में एक नंबर निकालते हैं दोनों के बीच में, और दूसरे मेथड से हम एक ही बार में सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड देख लेते हैं। ज़्यादातर हम सेकंड को ही यूज करेंगे। अगर ज़्यादा नंबर निकालने हैं तो हम सेकंड मेथड को यूज करेंगे, अगर एक दो नंबर निकालने हैं तो हम फर्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट देख लेते हैं पहले। मेथड 1, ठीक है, 1 और 2 के बीच में निकालना है आपको, 1 और 2 के बीच में। तो मेथड 1 में क्या करते हैं हम, दोनों नंबर को जोड़ लो, ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। 1 और 2 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया इनके बीच में फर्स्ट रैशनल नंबर। तो ये आ जाएगा 1 और 3/2 और 2। अब अगर सेकंड रैशनल नंबर निकालना है या तो इन दो के बीच में निकाल लो या फिर इन दो के बीच में। ठीक है, तो एक ही स्टेप में हम दोनों निकाल रहे हैं। तो अगर इनके बीच में निकालना है 1 और 3/2 के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करो, 1 और 3/2 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से 3/2 और 2 के बीच में अगर निकालना है तो 3/2 और 2 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इधर 2 है ये, अभी इधर लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1, और अगर यहाँ पर एलसीएम ले आप तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 + 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ है हमारा 3/2 और वहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस, जब 2 एलसीएम लेंगे तो वहाँ 4 हो जाएगा अपॉन 2 और ये 2। अगली लाइन में ये हो जाएगा 1, 2 और 3 5, 5 अपॉन ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, इस 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 2 × 2, ये हो गया 3/2। इसी तरीके से ये 2 भी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों 2 की। 3 और 4 7 हो गए, 7/2 × 2 और ये 2। अगली स्टेप में 1, ये बन गया 5/4 और ये 3/2, 7/4 2। ठीक है, अब एक रैशनल नंबर हमारा नहीं, दो बचे हैं, वो या तो इन दो के बीच में निकाल लीजिए एक, या इन दो के बीच में निकाल लीजिए, इन दो के बीच में निकाल लीजिए, या इन दो के, कोई भी दो नंबर और निकालने हैं हमको। ठीक है, तो मैं पहला इन दो के बीच में निकाल रहा हूँ और दूसरे वाला लास्ट के 2 के बीच में निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो इन दो के बीच में अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 1 और इन दोनों को ऐड कर लो, 1 + 5/4 और 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है जी, 5/4 ऐसा का ऐसा ही, 3/2 ऐसा का ऐसा ही, 7/4 भी ऐसा ही। और अब एक इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे तो इसके लिए 7/4 + 2 को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो और इधर 2। ठीक है, अब यहाँ कर रहा हूँ इसके बाद में, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 4 + 5/4/2, यहाँ हो जाएगा 5/4, 3/2, 7/4 और ये हो जाएगा 7 + 8/4/2 और ये 2। ठीक है, अब 1 4 और 5 9/4/2, 5/4, 3/2, 7/4, 15/4/2 2, 1, ये 4 नीचे आ जाएगा, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, 15/4
4 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 2। ठीक है, इस तरीके से हमने 5 रैशनल नंबर हमने निकाल लिए हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। थोड़ा लेंथी है, इसका यूज हम बहुत कम करेंगे। अगर एक या दो नंबर निकालने हो तो इसका हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे। सेकंड मेथड देख लेते हैं अब हम। और एक बात बच्चों, जब भी आप 5 रैशनल नंबर या कितने भी रैशनल नंबर दो नंबर के बीच में निकालोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे बच्चे का आंसर आ रहा है आपका भी वही हो, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर पॉसिबल है। तो किसी दूसरे बच्चे का कुछ आंसर आ सकता है, आपका कुछ और आ सकता है, या अलग अलग मेथड से करोगे तो भी आपके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड मेथड से हम देखते हैं। 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको। तो जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक ऐड कर लीजिए, 1 ऐड कर लीजिए। तो जैसे इस केस में हमें 5 निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर, तो 5 + 1 6। 6 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए जिन भी नंबर्स के बीच में आपको निकालने हैं। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन गया आपका 6/6 और ये बन गया 12/6। बस अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें एक एक इंक्रीज करते जाइए। तो ये पहला जो रैशनल नंबर होगा आपका वो हो जाएगा 7/6, दूसरा हो जाएगा 8/6, तीसरा हो जाएगा 9/6, चौथा हो जाएगा 10/6, पाँचवा हो जाएगा 11/6। ठीक है, 5 और ये 12/6 तो है ही। तो देखिए कितने इजी मेथड है ये, कि एक ही बार में आपने 5 के 5 रैशनल नंबर निकाल लिए। इस तरीके से आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं ये। ठीक है, जितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 कर दीजिए और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए उन नंबर्स में जिनके बीच में आपको निकालने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज करते हैं अब हम। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0? तो ठीक है, 0, हाँ हमें पता है 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो 0 को आप लिख सकते हो 0/1, तो ये P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए ये रैशनल नंबर है और हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P भले ही 0 हो। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया, हाँ हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में और ये एक रैशनल नंबर है। सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो हम वही मेथड यूज करेंगे सेकंड वाला, जिससे एक ही स्टेप में आप सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हो। तो अभी आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो जितने भी निकालने हैं उसमें +1 कर दीजिए और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि 6 निकालने हैं तो 7 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो ये बन गया आपका 21/7 और ये बन गया 28/7। ठीक है, और बस अब न्यूमरेटर में एक एक इंक्रीज कर लीजिए। 21 में एक इंक्रीज किया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर आपने निकाल लिए। इतना इजी मेथड है ये। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर आपको, वैसे तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर पॉसिबल हैं, बट जितने भी आपको निकालने हैं उतने को प्लस कीजिए, +1 कीजिए और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जो न्यूमरेटर है उसमें एक एक इंक्रीज करते रहिए। आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं बिटवीन 2 नंबर्स। अभी थर्ड देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5।
3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो क्या करना होगा, 5 + 1 6/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये क्या बन गया, 6 3 = 18 और 5 6 = 30। ठीक है, और ये क्या बन गया, 24/30। ठीक है, अब आप इसमें एक एक बढ़ाते जाइए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 निकालने थे, 5 हो गए हमारे। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकाल चुके हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो होता ही है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया आपका। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं आपके, जबकि होल नंबर्स में ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स में हैं और इसमें होल नंबर में नहीं है। थर्ड देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर में तो 1/2 भी आएगा और वो होल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है बच्चों।